हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों। तो मैं आपके लिए अपनी पसंद की एक ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है ताहिरी। मेरा नाम मिसिस कामरान और मेरे चैनल चैनल का नाम है शेफ़ रुबीना। तो मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे बच्चे और मेरे घर वाले और मेरी अम्मी दादी ये लोग सब शौक़ से बनाते थे और हम लोग बहुत शौक़ से खाते थे। और इस तरीके की ताहिरी आपने नहीं खाई होगी, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनेगी। लेकिन लेकिन सबसे पहले मेरी एक बात सुनते जाइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी ज़बरदस्त वीडियोस बना सकूं। तो चले हम टाइम ज़ाया के बगैर अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चूल्हा जलाते हैं। ठीक है, और हम पतीली को गर्म होने के लिए रखते हैं। चलिए ठीक है, अभी हमने पतीली गर्म होने के लिए रखी है। तो फिर मैं आपको इसमें जो जो चीज़ें डलती हैं मैं आपको बताती हूँ। देखें, मैंने इसमें जो है ना 1 किलो चावल लिए हैं, वो भी दरमियाने चावल है, ना ज़्यादा महंगे हैं और ना सस्ते हैं। लेकिन ताहिरी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी जैसे बिरयानी से कम आपको नहीं लगेगी। इसमें मैंने आधा किलो आलू डाले हैं, 4 अदद प्याज ली हैं, 4 अदद टमाटर लिए हैं, 2 चमचे मैंने हल्दी, 2 चमचे पिसी हुई मिर्चें, 2 चमचे हल्दी, 2 चमचे नमक और 2 चमचे साबुत धनिया, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक। और इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला हम थोड़ा सा ही डालेंगे, ठीक है। ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंगे और बड़ी इलायची, ठीक है। तो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अब इसमें हम 1 कप तेल डालेंगे जो 4 चमचों के बराबर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो चावलों में 4 चमचे तेल बिल्कुल बेस्ट होता है। अगर आप लोग ज़्यादा ऑयली खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 5 चमचे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 4 चम्मच बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए, तो हम इसके अंदर पहले प्याज कट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने प्याज कट कर ली है। अब हम इसको ऑयल में डालते हैं, लेकिन इससे पहले हम जो है ना गरम मसाला और ज़ीरा डालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। ये मैंने प्याज इसमें शामिल कर दी है। अब ये प्याज इसमें जो है ना थोड़ी ब्राउन होती है तो हम लहसुन अदरक कूट लेते हैं, ठीक है। मैं जो है ना लहसुन अदरक पीस के नहीं रखती हूँ, मैं हाथ के हाथ फ्रेश इस्तेमाल करती हूँ, उसका जायका बहुत बेहतरीन आता है। तो ये हम लहसुन को कूट रहे हैं। ये हमारी प्याज जो है ना रेड होने पे है, तो इसमें हम अपना मसाला देखते हैं, ठीक है। ये मैंने लहसुन अदरक कूट लिया है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें कूटेंगे, हरी मिर्चें भी इसके साथ कूट लेंगे। हमें बिल्कुल बारीक नहीं करनी है हरी मिर्चें, ठीक है। अब हरी मिर्चों के साथ हम ये थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा इसमें धनिया डालेंगे। पहले मैंने इसमें लहसुन अदरक कूटा, फिर इसमें हरा धनिया। अब मैंने इसमें सौंफ जो है ना साबुत धनिया डाला, और सौंफ मैं भूल गई थी इसमें रखना, इसमें मैं सौंफ भी डालती हूँ, ठीक है। अब हम इसको सबको कूट लेंगे। मिर्ची लहसुन अदरक सब कूट लिया है। अब हम अपने प्याज की तरफ चलते हैं। हम अपनी प्याज को देखते हैं। हमारी प्याज तकरीबन जो है ना भून के हो गई है, ना इसको ज़्यादा रेड करनी है और ना ही इसको वाइट रहने दी है, सही है। तो ये जो है ना नॉर्मल हो गई। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने आलू, ठीक है। ये मैंने आलू कट करके रखे हुए हैं, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। हम आलू को थोड़ी देर भूनेंगे। ठीक है, हमने आलू का थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। ये हमने चॉप करके रखे हुए हैं। ये हमने इसमें 4 अदद टमाटर डाल दिए।
ठीक है, अब हमने जो लहसुन अदरक और साबुत धनिया, साबुत जीरा, सारा जो मोटा मसाला है हमने इसमें कूट के रखा हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम ये भी इसमें शामिल कर देंगे। तो ये हमने लहसुन अदरक, धनिया, साबुत धनिया, हरी मिर्चें, जीरा वगैरह सब इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, सारा मोटा मसाला इसमें हमने शामिल कर दिया है और इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा सा जो है ना भून लिया। भूनने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी मैंने ज़्यादा इसलिए ली है कि हल्दी, तायरी में हल्दी बहुत अच्छी लगती है और ये जो है ना ऑरेंज ऑरेंज इसका जो कलर होता है ये बहुत कलर खूबसूरत लगता है। इसमें हमने हल्दी डाली है। फिर हम इसमें 2 चमचे पिसी हुई मिर्चें शामिल कर रहे हैं, 1 चमचा इसमें नमक शामिल कर रहे हैं, 2 चमचे पिसा हुआ धनिया शामिल कर रहे हैं और इसके अंदर हम डालेंगे तेज पत्ता खुशबू के लिए। ये सारी चीज़ें इसमें हमने शामिल कर दी हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से भुनेंगे ताकि टमाटर इसके अंदर मिक्स हो जाए। सारे मसाले हमने डाल दिए हैं बच्चों। अब हम इसको भुनने के बाद आपसे मिलते हैं। ठीक है, मैंने मसाला भून लिया है। मैंने इसको 5 मिनट तक धीमी आंच पे मसाले को भून लिया है। अब मैं इसमें 5 गिलास पानी डाल रही हूँ। ठीक है, पाँच मिनट तक हमने इसको फ्राई करा, फिर हमने इसमें 5 गिलास पानी डाल दिया। अब मैं इसको इसके अंदर चावल डाल रही हूँ। ठीक है, अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। फिर मैं इसको दम पे रखेंगे 5 मिनट तक। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि तायरी किस तरीके से, वो कितनी मज़ेदार और खुशबूदार मैंने आप लोगों के लिए तायरी बनाई है। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम थोड़ी सी हरा धनिया और पुदीने की गार्निश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। खुशक होने लगा है। अब जो है ना मैं ये आँच धीमी कर दूंगी तो मैं इसको दम पे रखूँगी। लेकिन बस लोग जो होते हैं वो चूल्हे पे दम पे रख देते हैं, लेकिन जो नए पकाने वाले बच्चे और बच्चियाँ होती हैं मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप स्लो करें आँच को और पतीली को इस पे से हटा दें। ठीक है, और तवे को इसके ऊपर रख दें। थोड़ी देर के लिए आँच तेज़ करें, तवा गर्म हो जाएगा तो आप इसके ऊपर पतीली रख दें। तो इससे जो नए बच्चे और बच्चियां पकाने वाले हैं ना, तो ये चावल आपके लगेंगे नहीं। ठीक है, तवा गर्म हो जाएगा तो हम आँच हल्की कर देंगे। फिर हम इसको देखते हैं 5 मिनट के बाद। इससे ये है कि आपके चावल जलेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि जो है ना जो बच्चे नए पकाने वाले होते हैं उनको पकाने में मसला होता है, दम देते हैं चावल लग जाते हैं। लेकिन हमारा ये तरीका बहुत कामयाब है। आप तवा रखें, तवे के ऊपर पतीली को रखें और 10 मिनट के बाद आपके चावल बेहतरीन दम पे आ जाएंगे। तो चले मिलते हैं हम 5 मिनट के बाद। चलें तो देखते हैं, अब हमारे चावल तैयार हो गए हैं। अब हम इनको ट्राई करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बने। ठीक है, ये देखें क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ ये कैसे बने। ये देखें, इसकी कलर देखें और इनका चावलों को देखें। हालांकि ये ज़्यादा महंगे वाले चावल नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको ये ट्राई करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। अब गार्निश के लिए हम इसमें हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। आखिर में इसमें हम धनिया और पुदीना कट करके डाल देंगे। ठीक है, और मैंने इसके साथ बनाई है हरी वाली चटनी जो मुझे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। इसमें मैंने हरा धनिया, पुदीना और टमाटर और साबुत मिर्चें और 2 लहसुन के जवे डाल के इसको ब्लेंड कर लिया है। और आप इस तायरी के साथ खाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है।
यम्मी, बहुत मज़े की और बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो हम अपनी ये रेसिपी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बोलूँ कि आप जो है ना मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। ठीक है, आप लोग मेरे लिए ये काम तो कर ही सकते हैं। ये देखिए, अल्लाह हाफिज़।